सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के 6ठे पाठ है समुद्र तटः की प्रथम अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में भारत के प्रसिद्ध समुद्र तटों का वर्णन किया गया है, उनसे परिचय हमें करवाया गया है। समुद्र तट पर लोग खेलने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। नौकाओं के द्वारा लोग विहार करते हैं। समुद्र तट मछुआरों की आजीविका का साधन बनते हैं। भारत में ऐसे कई समुद्र तट हैं जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनसे व्यापार किया जाता है। आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। एषः समुद्रतटः, एषः समुद्रतटः अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। समुद्र तट, समुद्र का किनारा। समुद्र तट अर्थात समुद्र का किनारा। अत्र यहाँ, जनाः लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, केचन कुछ लोग, तरंगई लहरों से, क्रीडन्ति खेलते हैं, नौका भी नावों द्वारा, जल विहारम पानी में जल क्रीड़ा, कुर्वन्ति करते हैं, तेषु उनमें से, कंदुकेन गेंद से। अब इसका अनुवाद करते हैं हम। एषः समुद्र तटः, एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। एषः, ऐसे अर्थात यह समुद्र तटः, समुद्र का किनारा, यह समुद्र का किनारा है। अत्र, अत्र यहाँ, यहाँ जनाः, जनाः लोग, बहुवचन में है जनाः, जनाः लोग, बहुत से लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। अत्र जनाः यहाँ लोग, अत्र यहाँ जनाः लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। आगच्छन्ति में आ उपसर्ग है और गम धातु है। प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है आगच्छन्ति। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन, केचन कुछ, कुछ लोग, तरंगई, तरंगई लहरों से, तरंग यानी लहर, तरंगई तृतीया विभक्ति है, तरंगई, तरंगई तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है। केचन तरंगई, कुछ तरंगई तरंगों के साथ, लहरों के साथ, क्रीडन्ति खेलते हैं, क्रीडन्ति खेलते हैं। क्रीड धातु है इसमें, क्रीड, क्रीड धातु है और बहुवचन का रूप है प्रथम पुरुष का क्रीडन्ति। केचन तरंगई क्रीडन्ति, कुछ तरंगों के साथ खेलते हैं। केचन च, च और, च का अर्थ होता है और केचन और कुछ, और कुछ नौका भी, नौका भी नावों के द्वारा, नौका भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है, नौका भी में भी, नौका भी तृतीया विभक्ति बहुवचन, ठीक है। केचन च और कुछ नौका भी, नौकाओं के द्वारा, नावों के द्वारा, जल विहारम कुर्वन्ति जल क्रीड़ा करते हैं। जल विहारम जल क्रीड़ा, जल में खेलते हैं, जल क्रीड़ा जल विहारम कुर्वन्ति करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेषु उनमें से,
उन लोगों में से केचन कुछ कंदुकेन, कंदुकेन गेंद से। कंदुकेन कौन सी विभक्ति आई है इसमें? तृतीया विभक्ति आई है। कौन सी? तृतीया। कंदुकेन तृतीया एक वचन, ठीक है। खेलते हैं, साधन है गेंद खेलने का, इसलिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। आगे देखते हैं। बालिकाः बालका च बालुकाभि बालुका गृहं रचयन्ति। बालिका बालका च बालुकाभि बालुका गृहं रचयन्ति। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहयन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति एव। एषा क्रीडा प्रचलति एव। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। बालुका भी रेत से, बालुका से। बालुका गृहम रेत के घर, रचयन्ति बनाते हैं। मध्य मध्य बीच बीच में, तरंगा लहरें, प्रवाहयन्ति बहा ले जाती है, प्रचलति एव चलती ही रहती है। अनुवाद करते हैं इनका। बालिकाः बालका च, बालिका बालका च, बालिका और बालक। बालिका अर्थात लड़कियाँ, लड़कियाँ और लड़के। बालिका लड़कियाँ और च और बालकाः लड़के, बहुवचन में है दोनों। बालिका बहुवचन, बालका बहुवचन, ठीक है। लड़के और लड़कियाँ बालुका भी। बालुका, बालुका यानी होता है रेत या मिट्टी कह सकते हैं हम। बालुका रेत, समुद्र की जो रेत होती है किनारे की, बालू, बालुका। बालुका भी रेत से, बालुका भी रेत से बालुका गृहम रचयन्ति। बालुका गृहम बालू के घर, रेत के घर, रचयन्ति बनाते हैं। लड़कियां और लड़के बालू से या रेत के द्वारा बालुका गृहम बालू के घर रचयन्ति बनाते हैं। बालुका गृहम वैसे एक वचन में है। बालू का घर, रेत का घर बनाते हैं। रचयन्ति रच धातु है। रचयन्ति में कौन सी धातु है? रच। बहुवचन में है, प्रथम पुरुष रचयन्ति, ठीक है। मध्य मध्य बीच बीच में, मध्य मध्य बीच बीच में तरंगा, मध्य मध्य बीच बीच में तरंगा लहरें। तरंग का बहुवचन है तरंगा। लहरें बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। बालुका गृहम बालू के घर को प्रवाहयन्ति बहा ले जाती है। प्रवाहयन्ति बहा ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव। ऐसा क्रीड़ा, ऐसा यह क्रीड़ा खेल, क्रीड़ा खेल, यह खेल प्रचलति एव चलता ही रहता है। कौन सा खेल? कि बच्चे बालू का घर बनाते हैं समुद्र किनारे पर, लहरें आती है बहा के ले जाती है, फिर दोबारा बालक घर बनाते हैं, फिर दोबारा लहर आती है। तो इस प्रकार ये खेल जो है बालकों का और लहरों का आपस में चलता रहता है। बालक बार बार घर बनाते हैं और लहरें बार बार आकर के उनको बहा करके ले जाती है। तो ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, ऐसा खेल, यह खेल, यह क्रीड़ा चलती रहती है। आगे है समुद्र तटः न केवलं पर्यटन स्थानानि अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। इन लाइनों में कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं हम। पर्यटन स्थानानि, पर्यटन स्थल,
पर्यटन स्थल से मतलब पर्यटन स्थल। मत्स्यजीविनः मछुआरे, मत्स्यजीविनः मछुआरे जो मछली पकड़ करके अपनी आजीविका चलाते हैं, मत्स्यजीवी मछुआरे। अपि भी स्वजीविकाम अपनी जीविका को चालयन्ति चलाते हैं। अनुवाद देखते हैं। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन स्थान, भ्रमण स्थल या घूमने के स्थान ही नहीं हैं। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल भ्रमण स्थल ही नहीं है, पर्यटन स्थल ही नहीं है, घूमने के स्थान ही नहीं है। अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः अपि, यहाँ मछुआरे भी, मत्स्यजीवी मछुआरे जो मछली पकड़ करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं। मत्स्यजीविनः अपि मछुआरे भी स्वजीविकाम चालयन्ति अपनी आजीविका चलाते हैं। अत्र मत्स्यजीविनः अपि यहाँ मछुआरे भी स्वजीविकाम चालयन्ति अपनी आजीविका चलाते हैं या अपनी जीविका चलाते हैं। प्रथम अनुवृत्ति में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें।